Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भाजपाई गाल बजाएंगे, कहेंगे मोदी जी विश्व गुरु हैं, युद्ध रुकवा देते हैं, परमाणु हमला रुकवा देते हैं, एक पेपर कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। पता नहीं कौन हम जानते हैं, नहीं है लोग जानते हैं, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं उनको। नहीं, प्रधानमंत्री तो उनका कुछ ऐसा बोला था कि परमात्मा ने उनको भेजा है और कुछ इस टाइप का बोला था। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जो जिनको सिर्फ परमात्मा ने भेजा, अरे दी थी ना, मोदी तो दी नहीं थी। मोदी तो ले लेते हैं, अगर पता लग जाए उनको गरीब का फायदा हो रहा है। बिजली का जो था गरीब को 1 यूनिट फ्री था, मोदी आते मीटर लगवा दिए। नहीं, बीजेपी के लोगों की तो आदत है वरिष्ठों का अपमान करना, लोगों का अपमान करना, वो तो उनकी तो परंपरा है लोगों का अपमान करने की। हम उनका अंदरूनी मामला हम क्या कहें। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देवरिया लोकसभा क्षेत्र में। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह सर। आपका स्वागत है सर। जी शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप प्रचार प्रसार के लिए जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है, लोगों में जोश है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को हताश किया, खासतौर से देवरिया के साथ तो उसने बहुत बड़ा धोखा किया, सिर्फ ठगा है देवरिया के लोगों को। कैसे? जैसे देवरिया जिले में 2018 में गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कलराज जी, तत्कालीन डिप्टी सीएम मौर्य जी ने एक रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास किया था इसी जीआईसी ग्राउंड में। वो कभी अप्रूव ही नहीं हुआ था, आज तक उसका पता ठिकाना नहीं। 6 साल हो गए, कहा इन लोगों ने हम 3 चीनी मिल 1 महीने में चला देंगे, आज 10 साल हो गए, एक भी चीनी मिल नहीं चली। इन लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं हमारे जिले में, हिंदुस्तान का पहला जिला होगा जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं है, बस स्टेशन नहीं है, बिल्डिंग उसकी, लोग धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। एक सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया था 2018 में कलराज मिश्रा जी ने, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। मेडिकल कॉलेज जो है वो सिर्फ रेफरल कॉलेज बन के रह गया है, मोहर मार के दूसरे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजते हैं। यहाँ पे एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कृषि मंत्री से जिले के हैं। आज देवरिया जिले में किसानों को अपनी उपज रखने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इस जिले में न एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, न एक मैनेजमेंट कॉलेज है, न एक एग्रीकल्चर के कॉलेज है, न एक अच्छा लॉ कॉलेज है, न कोई एडवांस ऐसा कॉलेज है जिसके लिए सब कुछ पढ़ने के लिए बाहर जाओ। इस जिले में मैं बीजेपी वालों को चुनौती देता हूं कि पिछले 10 साल में अगर 2 इंडस्ट्री भी लगी हो तो नाम बता दो, 200 लोगों की भी नौकरी लगी हो तो बता दो। तो देवरिया के लोगों को तो सिर्फ छला है बीजेपी के लोगों ने। देवरिया में बीजेपी के प्रति बहुत आक्रोश है। तो आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ जो है जमीनी समस्याएं लोग आपसे शेयर करते हैं? यही समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, गरीबी, मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत। मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, लेकिन लोग समझ गए अब कोई सपने में भी बीजेपी को वोट देने वाले हैं देवरिया में। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर जो आप भाजपा ने कैंडिडेट उतारा है शशांक मणि त्रिपाठी, वो असामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बकायदा एनजीओ चलाते हैं, क्या लगता है कि मतलब कंपटीशन रहेगा उनसे? पता नहीं कौन, हम जानते हैं, नहीं है लोग जानते हैं, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं उनको, मर्जी उनकी। लेकिन आस पास में उनका गांव भी है और बड़े परिवार से हैं। होगा, बड़े परिवार से भी होंगे, इसमें क्या ताजुब है, इसमें बड़े परिवार से होंगे, आसपास गांव भी होगा। उनका पॉलिटिकल उपस्थिति क्या रही है जनता के बीच में कोई जाने जाता, यहाँ के लोग जानते ही नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं जानते हैं। सर, इसके अलावा हमने देखा कि तमाम जो मुद्दे हैं वो तो एक जगह है, लेकिन साथ साथ चुनावी बयानबाजी भी खूब चल रही है, जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है वो जनता के बच्चों के लिए खप रहे हैं और विपक्ष जो है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री तो उनका कुछ ऐसा बोला था कि परमात्मा ने उनको भेजा है और कुछ इस टाइप का बोला था। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जो जिनको सिर्फ परमात्मा ने भेजा डायरेक्ट। और परिवारवाद पे तो देवरिया में उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया है, क्योंकि देवरिया में 3 लोकसभा लगती हैं, एक देवरिया, एक बांसगांव और एक सलेमपुर, तीनों परिवारवाद के
पहचान है। और बहुत तगड़ा प्रहार किया मोदी जी की बात अब कथन ही करने में जो मेल है वो न भूतो न भविष्यते। सर, इसके अलावा जिस प्रकार से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस गठबंधन का एक कार्यक्रम था जिसमें कुर्सियों को लेकर और सपा जिला अध्यक्ष को लेकर जो है नाराजगी काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिली थी सपा कार्यकर्ताओं में, क्या कुछ कहेंगे? हाँ भी अभी जो कार्यक्रम था हाल में, कुछ नहीं कहा, किसने बताया कुर्सियों से? आपको बीजेपी के सिटिंग एमपी को जगह नहीं मिले मुख्यमंत्री का, आपको दिखा था कि नहीं दिखा था? दिखा था। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, दिखा था तो इस पर भी सवाल किए गए। नहीं दिखा था तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक सिटिंग एमएलए को उठा के अपने सीट से हटा दिया गया, वो दिखा था। अच्छा, एक सिटिंग सांसद को पब्लिक ने दौड़ा लिया था इसी जिले के वोट मांगने पे, एक दूसरे सांसद को भी पब्लिक ने दौड़ा लिया था वोट मांगने को। अच्छा, उस पर क्या कहेंगे जो अभी सिटिंग एमपी थे जिनको जो है कुर्सी नहीं मिल पाई थी और काफी नाराज थे, बाद में जो है काफी उन्हें समझाया गया बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा, प्रत्याशी द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी के लोगों की तो आदत है वरिष्ठों का अपमान करना, लोगों का अपमान करना, वो तो उनकी तो परंपरा है लोगों का अपमान करने की। हम उनका अंदरूनी मामला हम क्या कहें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इस चुनाव में पैटर्न देखने को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब चुनाव ये स्टार्ट हुआ तो ठाकुरों राजपूतों में भाजपा को लेकर काफी ज्यादा जो है नाराजगी नजर आई। धीरे धीरे अब एकदम हम आखिरी चरण पर हैं, और क्या लगता है कि पूर्वांचल में भी ऐसा कुछ ठाकुर राजपूतों में नाराजगी है? सब में नाराजगी है, सब में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। कोई भी वर्ग, एक क्षेत्र आप बता दें, सैकड़ों क्षेत्र हैं इस देश में, शिक्षा है, चिकित्सा है, एजुकेशन है, यूथ है, महिला है, बच्चे हैं, इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, दुकानदार है, पट्टे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बड़े, एक क्षेत्र आप बता दें कि जिसमें आप कह सकें कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन गांव देहात में, लेकिन हम जो गांव देहात में 5 किलो राशन की काफी चर्चा है। ये 5 किलो राशन किसने दिया? किसने दिया था? इसकी काफी चर्चा है। अरे चर्चा है, दिया किसने था? खुश हो रहे हैं, दिया किसने था बताइए, किसने दिया? नहीं बोल पा रहे, किसने दिया? कांग्रेस की तरफ से आया था। हाँ, तो वो मोदी जी की देन है क्या? मोदी जी ने तो देश के साथ इस गरीब परिवार के राशन पर धोखा दिया। चीनी राशन पे किसने बंद की? किसने बंद की बताइए, पता है आपको? नहीं पता होगा, बताइए सर। राम प्रताप जी बताइए, चीनी किसने बंद की? आप बताइए। मोदी जी ने बंद की। महंगी चीज मोदी जी ने बंद की। 5 रुपए किलो चीनी था राशन पे, मार्केट में 70 रुपए का मार्जिन था, उसको बंद किया। पूरे देश में जब चीनी बंद कर दिया, सबको चीनी मिलती थी, सबको बंद कर दिया, तो कितने हजार करोड़ महीना बचा? कितने हजार करोड़ रुपया महीना बचा? उन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, कितने हजार करोड़ महीना बचा मिट्टी के तेल से? 10 साल तक पर मंथ कितने हजार करोड़ रुपये बचा है? और 3 महीने से 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, कितने करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है? 800 करोड़ का। लाखों करोड़ चीनी और मिट्टी का तेल न देके गरीब के साथ धोखा किया, उसको जो मिलने वाली सुविधा थी वो छीन ली, और 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 किलो पे 3 किलो गेहूं 6 रुपया, 1 किलो पे 2 किलो चावल 6 रुपया, 12 रुपए छूट दे करके, और आप लोग गुण गा रहे हैं। नहीं, हम नहीं, जनता के बीच हम जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तब जनता बता रही है 5 किलो राशन के बारे में, हम क्यों पूछेंगे? जनता नहीं बता रही है, वो भाजपा ही बता रहे हैं, और जनता खूब ठीक से समझ गई कि चीनी महंगी चीजें रोक बंद कर दी। और ये भी तो कांग्रेस ने दी थी ना, मोदी ने दी नहीं थी। मोदी तो ले लेते हैं, अगर पता लग जाए उनको गरीब का फायदा हो रहा है। बिजली का जो था गरीब को 1 यूनिट फ्री था, मोदी आते मीटर लगवा दिए मीटर ना मोदी जी ने। बच्चों का मोबाइल जो है 20 रुपये 30 रुपये में चार्ज होता था, गांव की औरतें 20 रुपये 30 रुपये में रिचार्ज करके बात करती थी, अब 350 से कम में चार्ज नहीं होना, क्योंकि गरीब को फायदा ना हो जाए, मोदी जी को परेशानी होने लगती है। बच्चों के स्कॉलरशिप कौन बंद किया? गरीब के बच्चे तो पाते हैं। रईसों को 20 लाख करोड़ रुपया माफ, और गरीब बच्चों को, उसके परिवार को 10 रुपये भी नहीं छूट।
सर इस बार कांग्रेस ने युवाओं पर जो है काफी फोकस किया है। मैनिफेस्टो में उन्होंने जो है इतना आप पूछ रहे हैं, सब दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर। अच्छा, आपको लिंक भेजिएगा, देखेंगे। हाँ जरूर जरूर भेजूंगा मैं आपको। तो जो मैनिफेस्टो में है जैसे रोजगार गारंटी और इसके अलावा जो है 30 लाख वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल पर है वो कवर करने की बात की। क्या लगता है कि रोजगार का मुद्दा जो है ये हावी पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में? एकदम सब पूरे देश में बेरोजगारी को इन्होंने फौज खड़ी कर दी। कहीं नौकरी देते नहीं है। केंद्र सरकार तो भर्ती कभी हुई नहीं। 30 लाख पद खाली हैं। प्रदेश सरकार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं नौकरी को लेकर, सबके पर्चे लीक हुए। भाजपाई गाल बजाएंगे, कहेंगे मोदी जी विश्व गुरु हैं, युद्ध रुकवा देते हैं, परमाणु हमला रुकवा देते हैं। एक तो पेपर कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। वो पर्चे कहाँ छपते हैं? वो पर्चे कहाँ छपते हैं? किस प्रदेश में छपते हैं? वो लोग कहाँ हैं? नमक आज के तारे में कै रुपये किलो है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने कभी खरीदा नहीं होगा नमक। बिल्कुल खरीदा है। हाँ, तो क्या रुपये किलो है नमक? आप बताइए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी तो हमारे तरह समाज में हैं। बिल्कुल। तो कितने रुपए किलो है? 40 28-30 रुपए। और 14 में क्या रुपए किलो था? अच्छा आप यहाँ पे पूछ रहे हैं इस मतलब अभी हिंदुस्तान में नमक कितने रुपए किलो है? 28 से 30 रुपए है। हाँ। और जो है 14 में क्या रुपया था? 4-5-6 रुपया था। नमक बनता कहाँ है? कहाँ बनता है वो नमक? पैदा कहाँ होता है? गुजरात में, राजस्थान में। राजस्थान में से गुजरात में होता है। हाँ। और नमक ही ऐसा चीज है जिसमें प्रोडक्शन कास्ट नहीं लगती। ट्रांसपोर्टेशन या पैकेजिंग लगती है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कास्ट नहीं लगती है। तो गुजरात का नमक 4 रुपया और 30 रुपया हो गया। गुजरात में और कौन है साहब? कहाँ से आते हैं? गुजरात से। लूट लो भैया देश को, आपको छूट है। आखिरी सवाल, आप यहाँ की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? यहाँ के जनता के साथ बीजेपी ने जो है बहुत दगा धोखा किया है। अब हिसाब करने का समय आ गया है। एक न पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ता है, नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। देवरिया जनपद में 10 से 12 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं है। एक भी नौकरी क्यों? कोई से उड़ने का? अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करे देवरिया, और ऐसे लोगों को 70 साल के लिए बाहर फेंकना है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने न केवल हमला बोला बल्कि साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ जो है यहाँ की नीड है और क्या कुछ जो है मांग चल रही है। तो बाकी तमाम ऐसी ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।